सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक है, जिस तरह से हमने चेक ऑप्शन पढ़ा, नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज विथ इंक्रिप्शन, ठीक है। यानी हम एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं दैट इज विथ इंक्रिप्शन। आफ्टर क्रिएटिंग अ व्यू वी कैन सी द टेक्स्ट ऑफ द व्यू। तो अगर आप क्या करो, अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आप कोई व्यू बनाते हो, ठीक है, आप उसका कंप्लीट टेक्स्ट यानी उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से कॉलम है, बाय द हेल्प ऑफ सिस कमेंट्स टेबल। बट फॉर एनी सिक्योरिटी रीजन, इफ वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन, यानी फॉर एनी रीजन अगर हम चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन किसी को नजर ना आए, तो फिर हम उसको भी हाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दी विथ इंक्रिप्शन ऑप्शन, ठीक है। अब ये भी ऑप्शन जो है वो हम व्यू को क्रिएट करते वक्त भी कर सकते हैं और ऑल्टर करते हुए भी बना सकते हैं। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ मैंने एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो ये सिंटेक्स मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर आके मैंने बोला सिलेक्ट आईडी सी टेक्स्ट कमेंट टेक्स्ट फ्रॉम और कॉमा टेक्स्ट, यानी ये पूरा टेक्स्ट ला के देगा आपको कहाँ से, सिस्टम कमेंट्स का ये टेबल है, जहाँ पर आईडी अब हम बता रहे हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी इस व्यू के बराबर, यानी यहाँ पर हमें व्यू का नाम पास करना है। तो मैं बोलता हूँ भाई अभी मैंने जो व्यू बनाया था वो किस नाम से बनाया था, मैंने व्यू का नाम रखा था व्यू आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ व्यू डब्ल्यू ITE एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये मैंने कभी यहाँ पर व्यू बनाया था और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये आपको इसकी आईडी रिटर्न कर रहा है, एक आपको इसका सी टेक्स रिटर्न कर रहा है, इसका कोड, और यहाँ पर इसका पूरा आपके पास कोड रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ से इसका पूरा कोड देख सकते हो कि भाई आपने बेसिकली इस क्यूरी के अंदर पास क्या किया है। तो ये आपको पूरी की पूरी क्यूरी रिटर्न कर रहा है। ये देखो, क्रिएट व्यू बनाया था, एस लिखा था और लास्ट में हमने चेक ऑप्शन लगाया था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सी टेक्स नेम नहीं है, सी टेक्स जो है वो आप इस तरह समझ सकते हो, इसका एक कोड है, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट के अंदर वो क्यूरी क्यूरी की क्यूरी यहाँ पर लिखी भी होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ऐसा है कि ये सारे व्यूज के अंदर है, ऐसा नहीं है एक व्यू। अब जैसे कि मेरे पास एक और व्यू यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है PWEMP, अगर मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूँ तो ये इसकी क्यूरी दिखा रहा है कि इस व्यू के अंदर मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा आपके पास उसका जो है ना कोड आपको दिखा रहा है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो भाई ऐसा ना हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये भी है आपके पास एक तरीका, ठीक है, इसको देखने का, और एक तरीका आपके पास और है। एक आपको यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर भी मिलता है जिसके थ्रू आप इसका टेक्स्ट देख सकते हैं, SP_help टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर उसका नाम बता देंगे, तो मैंने कहा VWEMP, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं रन करूंगा सो इट विल आल्सो गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से कंप्लीट रिजल्ट दे रहा है। तो आप इस तरह से भी जो है वो किसी व्यू का जो है वो क्यूरी पूरी की पूरी मालूम कर सकते हो, उसका टेक्स्ट मालूम कर सकते हो, और आप हेल्प टेक्स्ट के थ्रू भी मालूम कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक दैट इज कि हम किस तरह से इसको मॉडिफाई करें, ठीक है। यानी हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो कोई भी आपके पास एम्प्लॉय है वो हमारे पास इस कोड को ना देख सके, तो फिर क्योंकि हमने पहले से व्यू क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर ऑल्टर की कमांड यूज करूंगा, और लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ ऑल्टर व्यू। और ऑल्टर व्यू करने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर, कि मैं यहाँ पे आकर वो जो मैंने अभी व्यू जनरेट भी किया था उसी व्यू के अंदर मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर व्यू बनाया था और व्यू का नाम था व्यू IT एम्प्लॉय, इस नाम से हमने बनाया था। उस व्यू को हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, और ऑल्टर करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑल्टर के फौरन बाद यानी व्यू का नाम बताने के बाद आप लिखेंगे विथ इंक्रिप्शन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि हमने इसको इंक्रिप्ट कर दिया है, और एस के बाद अब आप अपनी क्यूरी स्पेसिफाई कर देंगे जो आपने पहले लिखी थी, जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। जहाँ पर आपके पास क्या हो, जहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट आईडी किसके बराबर थी, हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1 थी, और उसके बाद लास्ट में मैंने लगाया था यहाँ पर चेक ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया चेक ऑप्शन,
और उसके बाद अब मैं इस व्यू को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें आपके पास अपडेट हो चुका है। और अब मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ व्यू VWIT एम्प्लॉय, ठीक है। और जिस तरह से जैसे ही मैं इसको रन करूंगा वी विल सी एन एरर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक मैसेज दिखा रहा है, द टेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट VWIT एम्प्लॉय इज इंक्रिप्टेड, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि ये जो है वो आपके पास इंक्रिप्टेड है, तो इस वजह से अब जो है वो आप इसका टेक्स्ट व्यू नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं इसके थ्रू करता हूँ, ठीक है, टेबल से फैच करना चाहता हूँ, तो तब भी आए हमारे पास यही एरर अब आएगा, ठीक है, मैसेज आएगा। तो देख सकते हो अब ये टेबल का डेटा दिखा रहा है, लेकिन सी टेक्स्ट नल आ रहा है और टेक्स्ट क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो यानी अगर आप इस टेबल से फाइंड करना चाहोगे तो ये आपको इसकी वैल्यूज नल दिखा देगा, ठीक है। और अगर आप एसपी हेल्प टेक्स्ट के थ्रू मालूम करना चाहोगे तो ये आपको बताएगा कि आपने टेक्स्ट को क्या कर दिया है, टेक्स्ट को यहाँ पर आपने इंक्रिप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप जो है वो उसका जो वैल्यू है यहाँ पर देख नहीं सकते, वो आपके लिए विजिबल नहीं है।